हेलो, नेक्स्ट हम ले रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस प्रकार से बनता है, क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट या नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हमारे 2021 के लिए। ठीक है, तभी जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो मेनली यहाँ पर जो चीजें रिक्वायर्ड होती है या की टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो है सबसे पहला आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी वह एंजाइम जो क्या करेगा, दोनों डीएनए को, यानी जिससे जीन लेना है और जिसमें ट्रांसफर करना है, उन दोनों डीएनए को कट करने का काम करेगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। दूसरा जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि क्या करेगा आपका यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये आपका डीएनए फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा होता है लाइगेज एंजाइम, जो कि क्या करेगा, दो कट मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपका वेक्टर, यानी कि वह क्रोमोसोम या वह प्लास्टिड या वह डीएनए जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अलग से जो रिक्वायर्ड जीन है उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद इस वेक्टर को क्या किया जाएगा, दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया जाएगा। डालने के बाद ये वेक्टर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके क्या करेगा, नई कॉपीज बनाएगा। ठीक, लास्ट वही ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में आप ये वेक्टर को भेज रहे हो। तो ये सारे के सारे क्या है, की टूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड होता है। अब आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये जो है एंजाइम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम है। इसकी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो 1963 में आपका यहाँ पर दो एंजाइम की खोज की गई थी। दो एंजाइम के बारे में ऐसे एंजाइम्स पता किए गए जो क्या कर रहे थे, दूसरे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या करते थे, रोकते थे। किसके अंदर में, ई कोलाई में। यानी ई कोलाई के पास में कुछ ऐसे मैकेनिज्म था जिसकी मदद से वह आपका बैक्टीरियोफेज यानी वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है उसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा था। कौन कौन से एंजाइम, यानी इसके पास ऐसे जीन थे जो दो पर्टिकुलर एंजाइम बनाते थे। पहला जीन जो है यह ऐसा एंजाइम बनाता था जो क्या करता था, यह डीएनए, किसके डीएनए, तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर नॉर्मल डीएनए से हट के ये क्या हो जाएगा, आपका मिथाइलेटेड डीएनए हो जाएगा। और ये मिथाइलेटेड डीएनए जो ये क्या होगा आपका, ये ई कोलाई के डीएनए से जुड़ नहीं पाएगा। जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा आपका, यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज या फिर बोलिए वायरस जो है ये क्या करेगा, अपना खुद का नंबर बढ़ा नहीं पाएगा। तो पहले ये क्या किया, इसने मिथाइल ग्रुप ऐड करके यहाँ पर क्या किया, इसको इनएक्टिवेट कर दिया। दूसरा एक और एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता था, यानी कि ऐसा जीन जो इस प्रकार का एंजाइम बनाता था जो क्या कर रहा है, यह बैक्टीरियोफेज के डीएनए को या फिर वायरस के डीएनए को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ये जैसे ही आएगा उसको क्या करता था, काट देता था। कट करने वाला यह जो एंजाइम है इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और ये अंदर से डीएनए को कट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया था वो कौन सा था, HIND2, HIND HIND2 करके जो है ये सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की गई थी। ठीक है, अभी खोज की गई है हम ऐसा बोलते हैं, बट एक्चुअली जो है सबसे पहला जो है आपका निकाला गया या एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट करना और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर को क्या करना है, डिटेल में जानने का जो काम किया गया था वो कौन सा था, HIND2 था। क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि सबसे पहला जो खोजा जाएगा उसका नाम क्या लिखा जाएगा, रोमन नंबर में 1 लिखोगे। फिर तो बाद में जो खोजा गया सेकंड वो सेकंड, थर्ड वाले में थर्ड। तो सबसे पहले खोजा तो 1 गया होगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट करने का काम जो है ये कौन सा किया गया है, तो ये आपका HIND2 को सबसे पहले 5 साल बाद आपका यहाँ से यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पता किया इन्होंने। और उसको पता करने के बाद में उन्होंने 5 साल बाद इसको एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट करने वाला सबसे पहला कौन सा था, HIND2। इन्होंने पाया कि ये HIND2 जो है ये क्या करता है, डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे यानी डीएनए में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलता है, वहीं पर ही काम करता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस यानी कि आपका न्यूक्लियोटाइड जो है AGT ऐसा करके जो है आपका GAAGTT, इस प्रकार के जो है स्पेसिफिक एक सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस पे क्या करता है, ये HIND2 इसको पहचानता है। यानी ये कहीं से भी आपका जो है ये कट करने का काम नहीं करेगा। इसे कट करना है तो सबसे पहले एक साइट है जहां पर क्या है, ये पहचानता है कि हाँ यह डीएनए का वह साइट है जहां से मुझे क्या करना है, कट करना है। तो इस रिकॉग्निशन साइट को पहचानने के बाद में यहां से इस डीएनए को कट किया जाता है, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, HIND2 के अलावा भी और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। हाँ,
लगभग 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की जा चुकी है, यानी हमें पता है इसमें से 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर से निकाला जाता है। एक ही बैक्टीरिया के अंदर से नहीं है, काफी सारे बैक्टीरिया के अंदर में ये जो है क्या है, इस प्रकार के आपकी मैकेनिज्म पाई जाती है जो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इन बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बैक्टीरिया, इनके अंदर नेचुरली ये जीन होती है जो यह एंजाइम बनाती है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करता है, बाहर से आने वाले बैक्टीरियोफेजेस को कट करता है। तो 900 से ज्यादा खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 230 लगभग 230 से ज्यादा जो है इसको क्या किया है, आइसोलेट भी किया जा चुका है, यानी कि उसको हम जो है बैक्टीरिया से निकाल के उस जीन को हम जानते हैं कि यह जीन किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला जो निकाला गया था, आइसोलेट किया गया, वो कौन सा है, हिंड-2 है। ठीक, खोजा तो सबसे पहला कौन सा गया होगा, हिंड-1 की देखा गया होगा, लेकिन आइसोलेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा होगा, हिंड-2 को ही आइसोलेट किया होगा। अभी सभी एंजाइम जो है यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सब अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग प्रकार के जो है कार्य करते हैं, और अलग अलग कार्य करते हैं मतलब क्या है कि ये सबका रिकॉग्निशन साइट, यानी सबकी सब डीएनए में एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को पहचानते हैं और वहीं पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी हिंड-2 जहां पर काम करेगा, हिंड-1 वहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और सबके काम करने की जगह भी अलग अलग होती है। अब इस एंजाइम को आप नाम कैसे देते हैं, तो नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है आप 3 लेटर को मेनली यूज किया जाता है। 3 लेटर के बाद में आप यहां पर रोमन नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहला लेटर, जैसे आपने बात किया हिंड, HIND, ठीक, यहाँ 4 लेटर होगा, मैं आपको समझाऊंगा कि चौथा लेटर क्या है, लेकिन हमें पहला समझना है कि इसमें सबसे पहला लेटर क्या है। तो सबसे पहला लेटर जो है ये क्या बताता है, तो यह बताता है किस जीनस के बैक्टीरिया से आपने इसे आइसोलेट किया है, कौन सा जीनस। ठीक, जैसे आपका ई कोलाई में आपका ये एक आपका यहाँ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, EcoR1, ये क्या है, ये आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब इसके नॉमेनक्लेचर में अगर हम देखते हैं तो ई क्या है, तो ई आपका जीनस है, कौन सा जीनस, तो एस्केरिचिया क्या है, ये आपका एक पूरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाता है। तो हमने कौन से जीनस से लिया इसको लिया गया है एस्केरिचिया से। अगले 2 लेटर जो है ये क्या दर्शाते हैं, तो यह आपका कौन सी स्पीशीज से, जीनस के बाद में लास्ट में क्या आता है, स्पीशीज, तो इस स्पीशीज, तो कौन सी स्पीशीज, कोलाई, कौन सी, कोलाई स्पीशीज से आपका यहां पर यह निकाला गया। ठीक है, तो इको ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर पहला लेटर जीनस, अगले 2 जो है स्पीशीज को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो है, जैसे मान लीजिए एक ही स्पीशीज के बहुत सारे स्ट्रेन्स है, जैसे यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन है, एस्केरिचिया कोलाई RY13, तो ये जो है R स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है, R, एक S स्ट्रेन, W स्ट्रेन, अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स हो सकते हैं। तो आपने कौन से स्ट्रेन से निकाला है इस स्पीशीज के अंदर में भी, तो आप उसको क्या करते हो, यहाँ पर डिफाइन करते हो। यदि स्ट्रेन कोई डिफाइन नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जीनस और स्पीशीज बताएंगे, ये 3 तो है ही। इसके अलावा अगर स्पीशीज भी कॉमन है, उसके बाद आप अलग स्ट्रेन से निकाल रहे हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस स्ट्रेन का नाम आप यहाँ पर चौथा लेटर लिखते हैं। इस चौथे लेटर के बाद में आखिरी में आप क्या लिखेंगे, तो आखिरी में आप यहाँ पर एक रोमन नंबर से डिटरमाइन करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 लिखा जाता है। ये रोमन नंबर क्या बताता है, तो यह रोमन नंबर बताता है कि इसे कब एक्सट्रैक्ट किया गया है या कब इसे पहचाना गया है या इसकी खोज की गई है। जो सबसे पहले खोजा जाएगा उसको 1, उसके बाद को 2, उसके बाद को 3। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर यह नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो एस्केरिचिया कोलाई RY13 का जो नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या कहलाता है, ये EcoR1, ठीक, जहां E जो है जीनस है, CO स्पीशीज है, R स्ट्रेन है, और 1 जो है ये क्या है आपका सबसे पहला खोजा गया है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आपका यह बैक्टीरिया एंजाइम जो है आइसोलेट किया जाएगा बैक्टीरियल स्ट्रेन से, उस हिसाब से रोमन नंबर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये किसके अंदर में आता है, तो यह न्यूक्लियस एंजाइम के अंदर में आता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मटेरियल को काटने वाला, एज मतलब क्या हुआ, डाइजेस्ट करने वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर मटेरियल। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो डीएनए को काटने वाला जो एंजाइम है वो क्या कहलाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये बहुत बड़ी क्लास होती है, लेकिन इस क्लास के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 2 मेन टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सो मतलब बाहर,
एंडो मतलब अंदर। तो यह जो है क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस, यह न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के किनारों से, एक्सो मतलब किनारे किनारे बाहर बाहर से कट करता है, तो ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियस। दूसरा एंडोन्यूक्लियस, तो ये डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, अंदर से स्पेसिफिक पोजीशन पे कट कर रहा है और कट करके क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कट करने का काम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस बाहर से करता है, एंडोन्यूक्लियस अंदर से करता है। ठीक, अभी जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, यह पहले पूरे के पूरे डीएनए को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, उसके ऊपर में क्या करेंगे, घूमेंगे, और घूमने के बाद क्या करते हैं, पूरी लेंथ में एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को पहचानते हैं। ठीक है, और यह स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को पहचानने के बाद ही जो है ये क्या करते हैं, यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां पर जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, उस डीएनए को कट करने का काम करते हैं। ठीक, इस साल नीट एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन आया हुआ था, इसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता आपका था। तो ये क्या था, वहां करेक्ट स्टेटमेंट वाला कुछ आया था। तो आपको याद रखना है क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले क्या करता है, पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को लेंथ में क्या करेगा, घूमेगा। क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसे रिकॉग्निशन साइट को पहचानना है। एक बार रिकॉग्निशन साइट या स्पेसिफिक सीक्वेंस पता चल गया तो ये रेस्ट्रिक्शन वहीं पर ही क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद में क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ऑपोजिट स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। कट करने के बाद यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट में ही कट किया जाता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं से भी कट नहीं करता है, ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जहां पर आपका पाया जाता है उन दोनों के बीच में जो डाइसल्फाइड न्यूक्लियोटाइड जो आपके यहाँ पर क्या है, डाइस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये डाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है, कट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट पे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन जहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है, यहीं पर ही एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट लगाएगा, और कट लगाने के बाद ये इसको तोड़ देता है। यह जो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां पर काम करता है, तो रिकॉग्निशन साइट जो है ये क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए का होता है जिसे बुलाता है पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यहीं पर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, और काम करने के बाद क्या करेगा, यह स्पेसिफिक जो डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड उसको कट करता है। अब पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो पैलेंड्रोमिक जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो डा लेडा ला डला मलयालम, उल्टा सीधा एक समान जो पढ़ने में आता है उन सीक्वेंस को ही क्या बुलाता है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। डीएनए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो डीएनए के रिस्पेक्ट में चूंकि यहां दो स्ट्रैंड है, तो दो स्ट्रैंड में से दोनों को अगर आप यहां पर एक ही डायरेक्शन में पढ़े, चाहे 5' से 3' में पढ़ो, तो यहां पर 5' ये है, 3' ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर यहां से यहां तक पढ़ा, ये तो GAATTC और ये CTTAAG है, तो ये तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, कहां से पैलेंड्रोमिक हुआ, यहां से भी पढ़ोगे उल्टा तो पैलेंड्रोमिक नहीं है। तो ये हम क्या बात कर रहे हैं, आप एक स्ट्रैंड में आप पढ़ रहे हैं तो 5' से 3', तो दूसरे स्ट्रैंड में भी 5' से 3' पढ़ेंगे तो यहां पर GAATTC, दूसरे में भी GAATTC। इस प्रकार का सीक्वेंस जो है ये क्या कहलाता है, आपका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। और यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा, EcoR1, कौन सा, EcoR1 जो है ये क्या करता है, यह आपका डीएनए में कट लगाता है। कट कहां पर लगा रहा है, तो देखो गुआनिन और एडिनोसिन के बीच में, मैंने कहा था ना स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड है, तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस 6 न्यूक्लियोटाइड का ये क्या है, पूरा का पूरा सीक्वेंस है, लेकिन ये कहीं पर भी कट नहीं करेगा। ये सिर्फ कट कहां पर करता है, ये गुआनिन और एडेनिन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, दोनों जगह स्ट्रैंड पे क्या करेगा, कट लगाएगा। ठीक, कट लगाया तो ये पोर्शन डीएनए का बचा कुचा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये क्या हुआ आपका अनपेयर्ड, यहां से यहां तक क्या हुआ, ये आपका अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये बचा हुआ है। इस प्रकार का जो खुला हुआ एंड होता है इसे क्या बोलता है, स्टिकी एंड, चिपचिपा एंड, क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री आपके न्यूक्लियोटाइड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसीलिए यहां जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तुरंत क्या करेगा, यह इससे बाइंड कर लेगा।
ठीक है। तो अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दो जगह पे उपयोग किया जाता है। पहला तो आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर डीएनए के साथ में, यानी जिस डीएनए के अंदर में आपको स्पेसिफिक जीन को ऐड करना है वहां पर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो। सिमिलरली यही एंजाइम को यूज किया जाता है आपका जहां से आप जीन निकाल रहे हो, सेम एंजाइम को ही यूज किया जाता है रेस्ट्रिक्शन को। कारण क्या है, यदि आप अलग अलग एंजाइम यूज करेंगे तो कट भी अलग अलग तरीके का होगा, अलग अलग तरीके का कट होगा तो स्टिकी एंड भी अलग अलग टाइप का बनेगा। स्टिकी एंड अलग अलग बनेगा तो ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं। दोनों को अगर चिपकाना है तो हमें क्या चाहिए है, यहां कॉम्प्लीमेंट्री इनके होने चाहिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो है क्या हो रहा है, आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन के तैयार हो रहा है, सेम एंजाइम से यूज कर रहे हैं तो ठीक। बाद में फिर इन फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाता है, तो डीएनए लाइगेज की मदद से दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आपके पास क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमा जो है यही क्या कहलाता है, आपका उल्टा सीधा एक समान होता है। बट डीएनए में जो है ये बेस पेयर सीक्वेंस के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं इसको, या बेस पेयर के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यानी ओरिएंटेशन यदि हम सेम रखें, 5' से 3' पढ़ो या 3' से 5' पढ़ो, तब आपका क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रैंड में आपका यह सीक्वेंस सिमिलर